उम्मीद से है, हम सब उम्मीद से है, हम सब उम्मीद से है। छाप तिलक सब छीनी रे तूने महंगाई कराई के, 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 कर्जा चढ़ाई के, कर्जा चढ़ाई के, कर्जा चढ़ाई के, सरकारी दारों की बोली लगाई के, बोली लगाई के, बोली लगाई के, बोली लगाई के, हद ही कर दी तूने रे यूं हुकूमत बनाई के, छाप तिलक सब छीन ली रे यूं हुकूमत बनाई के। आज के एपिसोड में है मुलाकात एक जहाज से जो खुद जहाज होने के बावजूद जहाज उड़ाता था। आपको कैसे पता चला मैंने पी हुई है? ये जहाज जो डोल रहा है। मैं तो नहीं डोल रहा। हमारे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को नींद क्यों नहीं आती? इसने क्यों दिन कराने की बात? खौफ लीक कैसे बनी खबर लीक? परवेज और साइकिल नूं ताला लगा देना, इक्को ही साइकिल रहेगी साढ़े कोल। किस तरह शर्मिला फारूकी ने कराई वन डिश के कानून की पाबंदी? टॉप फ्लॉप में क्या हुआ? टॉप फ्लॉप चलाया करके थैया थैया, और वो सब जिसकी आपको हमसे उम्मीद है। प्रोग्राम का आगाज हम मियां साहब की तकरीर से करते हैं। अजीज बुजुर्गों, मेरे भाइयों बहनों और मेरे पुरअज़्म नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी हुकूमत इस अमर का पुख्ता अज़्म रखती है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपनी मुश्किलात पर काबू पाए। पाकिस्तान की मईशत इतनी मजबूत हो जाए कि हमें कर्ज़ों और बैरूनी इमदाद की हाजत न रहे, अरबों रुपए की वो रकम बचाई जा सके जो खसारे में चलने वाले हुकूमती इदारों की नज़र हो रही है। इस बचाई गई रकम को अवाम की फलाह व बहबूद, नौजवानों के लिए तालीम व तरबियत और रोज़गार के नए मौक़े के लिए वक्फ कर दिया जाए। ये इदारे उन भर्तियों के बोझ तले मलबे का ढेर हो चुके हैं। PIA, पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेलवे जैसे इदारों की मिसालें आपके सामने हैं। आपको अच्छी तरह याद है कि यही अल्फाज मैं इलेक्शन कैंपेन में भी आपके सामने कहता था। हूबहू यही अल्फाज थे कि हम चाहते हैं कि इस तरह का निज़ाम हो, इस तरह की आपकी इस तरह से जो है हुकूमत आप की मदद करे कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें, खुद भी कमाएं और दूसरों को भी कमाने का मौका दें। पहली स्कीम जो है वो बिला सूद कर्जों की है, यानी माइक्रो इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जो कमज़ोर माली तबकात के अफराद के लिए मखसूस होगी। इस स्कीम के लिए मौजूदा माली साल में 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। एक दोस्त दूसरे से कह रहा था, मेरी महबूबा ने शाम को आने का वादा किया है, यकीन नहीं आता कि वो आएगी या नहीं। तो दूसरा दोस्त बोला, तुम्हारी महबूबा आई या PI की फ्लाइट। एक जोक है, अमेरिकियों के पास सिक्योरिटी के 100 मुशीर हैं, उनमें से एक रूसी एजेंट है, अभी तक पता नहीं चला वो कौन सा है। पाकिस्तान में कई माहिर इक्तिसादियात हैं, उनमें से एक इक्तिसादियात को जानता है, वो कौन है उसका अभी तक पता नहीं चला। PIA में 100 अफसर हैं, इनमें से एक मेरिट पर है, ये कौन है इसका अभी तक पता नहीं चला। पता चला है तो इस पायलट का पता चला है।
ये जहाज ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? नीचे सड़क पे खड्डे बहुत हैं। What? तुम्हें एयर होस्टेस किसने बनाया? मैं एयर होस्टेस नहीं हूँ। मुझे भी शक था, इतनी खूबसूरत पीआईए की एयर होस्टेस कैसे हो सकती है? पीआईए से मुराद भला क्या है? पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अरेस्ट हिम। आपको जहाज में बैठने से पहले शराब नहीं पीना चाहिए था। जी मैं बैठने से पहले पीता ही नहीं, मैं तो बैठने के बाद पीता हूँ। वैसे आपको कैसे पता चला मैंने पी हुई है? ये जहाज जो डोल रहा है, डोल जहाज रहा है तो उसे पकड़ें, उसने पी होगी। मैं तो नहीं डोल रहा। आपको शर्म आना चाहिए। क्यों? मैंने आपसे रिश्ता मांगा या उधार मांगा है? आपकी वजह से 180 लोगों की जानें खतरे में पड़ी। सफेद झूठ, टोटली गलत। 181। मैं भी तो हूँ। मैं जहाज के लिए खतरा क्यों बनूंगा? मैं तो खुद जहाज हूँ। उड़कर दिखाऊं? आप जहाज में शराब पी कैसे सकते हो? जहाज पीकर इसलिए चलाता हूँ ताकि अपने इदारे के बारे में सोचकर परेशान ना हूँ। और आपको पता है, परेशानी में हादसे का खतरा होता है। वैसे भी पीकर बंदा चला रहा हो तो पार्किंग की जगह नहीं ढूंढनी पड़ती, खुद ही मिल जाती है। वैसे भी मैं खुद जहाज बनकर पीआईए में जहाजों की कमी पूरी करता हूँ। ये कौमी खिदमत होती है। You are under arrest. जहाज उतारकर आपको मेरे साथ चलना होगा। चलें? तो ये जहाज कौन चलाएगा? आपको किसने कह दिया मैं चला रहा था? हमारे यहाँ सब अल्लाह के सहारे चलता है। चलो। Oh my God! सुना है वजीर दाखिला ने कराची में ऑपरेशन के लिए नया हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक पुलिस को दहशतगर्दों को देखते ही भागने का हुक्म, रेंजर्स को मशकूक अफराद से दूर रहने का हुक्म, वीडियो लिंक के जरिए भत्ते की वसूली की सहूलत। हंसना मना है। मौलाना साहब, आज हम सियासत पर बात नहीं करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपको टूथपेस्ट का ऐड मिले तो क्या आप करेंगे? सोच लें। ऐड तो बात की बात है, पहले दांत तो दिखाएं कि आप ऐड में काम कर भी सकते हैं कि नहीं। ऐसे कीजिए। वाओ, कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं? सेहतमंद दांतों के लिए सेहतमंद मसवाक ही होना चाहिए। टूड़ी पर भी मैं क्या देखा, जरा स्वाद नहीं आया यार। तुहानू एक गल दसा, रक्षा रक्षा होता है। कोई जोक ही सुना दे। मुझे वजीर बनने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा है हमारे पास भी दो मियाँ हैं। हमने तो अभी तक दो बीवियां ही सुनी थी। अब अगला सेगमेंट देखें। हंसना मना है। Excuse me, बैग की तलाशी दीजिए। मैं अर्ज करूं, वो जो है, जो इसमें जो है कुछ नहीं है। ठीक है। वो ये जो है, ये लोड शेडिंग रिमोट है, जिससे मैं दुनिया के जो है किसी भी कोने में बैठकर पाकिस्तान में लोड शेडिंग कर सकता हूँ। ये बम रिमोट है। मैं अर्ज करूँ, ये जो है, ये जो है प्राइस रिमोट है। इसके साथ जो है मैं दुनिया के किसी कोने में बैठकर पाकिस्तान में इस रिमोट से बिजली की कीमतें ज्यादा कर सकता हूँ। दोबारा स्कैन से गुजरे। 1 सेकेंड, आपकी कोट की जेब में जो है निकालें। मतीरा सियासत में आना चाहती है। उसे पता चल गया होगा कि सियासत में अदाकारी का मुआवजा टीवी फिल्म से ज्यादा मिलता है। शायरी सुनते हैं।
अरशाद नहीं, असलम, असलम रईसानी। मैं फरमाने लगा हूँ। अर्ज करें। दूसरे अर्ज करें तो उन्हें कहते हैं फरमाओ। मेरी बारी अर्ज करूं, मैं तो फरमाऊंगा। फरमाओ फरमाओ। लोग मुझसे पूछते हैं अब कैसे गुजारा होता है, भाई पब्लिक दे या हुकूमत दे, खर्चा खर्चा होता है। वाह 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 रईसानी साहब वाह। अगला शेर फरमाओ। कुर्सी पर जब बैठा हो तो बंदा बंदा लगता है, कुर्सी ना हो पास तो खोता खोता होता है। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? तब वो बोली जैसा भी हो पैसा पैसा होता है। अगला शेर छोड़ो। फरमा रहा हूं 100 दिन ते 5 सालां दा फर्क आप नू दसा, कट्टा कट्टा होता है, भैंसा भैंसा होता है। टूड़ी पर भी बह के देखा, जरा स्वाद नहीं आया यार। तुहानू एक गल दसा, रक्षा रक्षा होता है। लोग मुझसे पूछते हैं अब कैसे गुजारा होता है, भाई पब्लिक दे या हुकूमत दे, खर्चा खर्चा होता है। कराची में 33,000 मुसलमान मफरूर हैं। गोया कि कराची को अब रोशनियों का शहर कहने की बजाय मफरूरों का शहर कह सकते हैं। आइए डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली से मिलते हैं। हम सिंध की डिप्टी स्पीकर से मिलने उनके घर पहुंचे। सही पते पर पहुंचा हूं। स्पीकर साहबा का घर है, पता नहीं कितना ऊंचा बोलती हैं। मुझे फर्स्ट एड का सामान तो साथ रखना होगा। शर्मिला फरूकी साहबा आप? मुझे पता चला आप डिप्टी स्पीकर साहिबा के यहाँ आ रहे हैं और मैंने आपको खाते हुए देखा है, इसलिए सिंध असेंबली से 1 डिश का बिल पास करवा कर इस पे अमल दरामद आपके आने से शुरू करने आई हूँ। हाँ जी? हाँ जी। क्या 1 डिश की इतनी सिक्योरिटी? चलो फिर मैं स्पीकर साहबा का इंटरव्यू ही ले लेता हूं। आप दूसरी बार डिप्टी स्पीकर बनी हैं, ये आपके ऊंचे बोलने का ही असर है या फिर कोई और बात थी? तो एक असर तो था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बात ये थी कि घर में जो माहौल था, और हमने एक ही माहौल देखा था कि चारों तरफ जिए भुट्टो के नारे लगते थे। क्या आप भी बस नारे लगाकर डिप्टी स्पीकर बनी हैं या कुछ और भी किया? जेल से ही मैंने मास्टर्स किया और 91 में मैं रिलीज हो गई। मास्टर्स जेल में किया? मैंने जेल से PhD की। इस हिसाब से तो मैं अनपढ़ हुआ। हाँ। लोग जेली डिग्री केस में जेल जाते हैं, आपने जेल जाकर असली डिग्री ले ली। वैसे आपके जेल जाने की वजह क्या थी? ये मेरे घर में जो थी वो डबल बैरल शॉट गन थी और उसमें चने की दाल से छिपकलियां मारी थी। इतना खाना इससे पहले कि शर्मिला आ जाए। आप एक डिश से ज्यादा खाकर 1 डिश की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जी? जी। हम शहला रजा साहिबा का इंटरव्यू करने लगे तो फंक्शनल लीग की नुसरत अब्बासी आ गई। असेंबली में तो आपकी नुसरत अब्बासी से लड़ाई होती है, यहाँ ये आपके साथ बैठी हैं। हम यहाँ बैठकर फैसला करती हैं कि किस बात पर असेंबली में लड़ना है। दोनों सही बात करने में देर नहीं लगाते।
तो अक्सर दोनों की भी लड़ाई इस पे हो जाती है कि मैं भी अपने मौक़िफ़ पे पीछे नहीं हटती। अच्छा, रेटिंग बढ़ाने के लिए आप दोनों जब लड़ती हैं तो सही कौन होती है? इतना भी नहीं पता। जब मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो मियाँ गलत होता है, और जब दो औरतें लड़े तो दोनों सही। वैसे शैला जी, आपकी उम्र क्या है? मैं ख्याल में 12 साल हैं जी। देखे, मैं इस पर बहस करना चाहूंगी। कहीं आप मेरा माइक बंद करने को तो नहीं कहेंगे? मैं से पहले किए कहें, मैं पहले कहते। देखे हैं जी। ये तो बत्ते की पर्ची मुझे डायरेक्ट ही पकड़ा गए हैं। बहुत न डर लगते हैं ये बत्ताखोर। कभी आपको भी किसी ने बत्ते की पर्ची देने की कोशिश की है? लेकिन एक दो दफ़ा अगर किसी ने कोशिश की तो इनडायरेक्ट, उसकी हिम्मत नहीं हो सकी डायरेक्ट होने की। अच्छा जी, यानी आप भी महफूज नहीं हैं। आपकी क्या राय है बत्ते के बारे में? मैं समझती हूँ कि ये सबसे अदा करना मुश्किल काम है। डिप्टी स्पीकर ने बगैर स्पीकर के लोगों से खिताब किया। आपने बगैर स्पीकर इतने बड़े मजमे से खिताब किया? बहुत जोर से बोलना पड़ता होगा। हाँ, लेकिन ये कि इतना नहीं। प्रोग्राम खत्म हो रहा है, कोई जोक ही सुना दें। मुझे वजीर बनने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। वाह वाह, क्या जोक है। एक और डिप्टी स्पीकर जब मैं नहीं थी तो मैं टीचिंग करती थी। इस पर हंसना है या चुप रहना है? फिर उन्होंने हमें केमिस्ट्री की किताब देकर कहा। मुख्तलिफ स्कूल में की मैंने 6 इयर्स तक, और केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा थी। फिर मुझे केमिस्ट्री पढ़ने पर लगा दिया। जो ही उनका ध्यान दूसरी तरफ हुआ, हम किताब छोड़कर ऐसे भागे कि बस एक बार मुड़कर देखा। पाजी, अब पहली खबर कोई चंगी नहीं। और फिर कोई हमारी पार्टी छोड़ के चला गया।